अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे कि बेसिक लेवल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग है क्या चीज़ और 2025 के अंदर ये वर्क किस तरह करती है और आप लोग किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर यूएसए मार्केट के अंदर। यूएसए मार्केट के अंदर इस टाइम करंटली हज़ारों मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं हम और उसके साथ जो है वो बिज़नेस करने के तरीके भी क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा जो है बता चुके हैं। लेकिन आज के टॉपिक के अंदर हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर और साथ क्या इन्वेस्टमेंट रहती है, किस तरह कौन से ऐसे तरीके हैं कि भई आप जो है वो आसानी के साथ अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकें। कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं और कौन सी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं और उसके साथ कौन सा क्राइटेरिया होता है फाइंड आउट करने का। और इसके अलावा जो है हम जो है किस तरह जो है वो स्टार्टअप ले सकते हैं, चाहे आप जो है वो यूएसए के अंदर मौजूद हैं या फिर जो है वो आप यूएसए के इस टाइम करंटली जो है वो आउटसाइड किसी भी कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है? तो आप किस तरह जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर इन कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए और यूएसए मार्केट के अंदर आप जो है वो किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे जो मेन चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमेशा जो है वो सवाल किया जाता है कि भई हम जो है अगर बिज़नेस करने की ट्राई करें तो क्या स्टेप हमारे लिए रहेंगे? ठीक है? सबसे पहले जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो है अमेज़न सेलर सेंटर का। यूएसए के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है, जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट की जाती हैं, वो सारा का सारा अमेज़न सेलर सेंटर से किया जाता है। अमेज़न सेलर सेंटर को बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कुछ क्रिएशन है पड़ी, कुछ क्रिएशंस के लिए आपके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है वो एलएलसी की बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर ज़रूरत होती है, ठीक है? यूएसए के अंदर आप जो है वो जब भी रजिस्टर्ड करने की जो है वो ट्राई करते हैं या यूएसए के अंदर जब भी जो है वो आप बिज़नेस करेंगे, तो आपके पास इस टाइम करंटली आपके पास एलएलसी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जो है वो जो मर्ज़ी आगे मॉडल यूज़ करें, लेकिन जब भी आपने यूएसए के अंदर काम करना है, तो एलएलसी आपके पास सिस्टम करंटली ऐसा समझ लें कि आपकी मेन ज़रूरत है यूएसए के अंदर काम करने के लिए। तो एलएलसी आप रजिस्टर करवाते हैं जिससे आप जो है वो अपना यूएसए बैंकिंग सिस्टम ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से और हज़ारों बेनिफिट्स हैं इसके, ऐसा नहीं कि जस्ट अमेज़न के लिए यूज़ होती है। अगर आपने फ्यूचर के लिए जब भी आपने बिज़नेस करना है, चाहे अमेज़न है, चाहे ईबे है, चाहे शॉपिफाई है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बिज़नेस कंट्रोल किए जाते हैं या जितने भी आप बिज़नेस करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो आपका एलएलसी जब भी आपको सपोर्ट करती है तो एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट करती है। आपको कभी भी एज़ अ इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कंपनी के साथ आपको प्रॉब्लम्स कभी भी फेस करने को इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, ठीक है? तो एलएलसी आपको हर जगह, आपकी कंपनी आपको हर जगह जो है वो सपोर्ट करती है एक इंटरनेशनल, क्योंकि आप ऑथेंटिक बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो जस्ट आपकी डिटेल्स ही जा रही हैं, आपकी कंपनी आपको सपोर्ट कर रही होती है बैकएंड के ऊपर कि आप ट्रस्टेड सेलर्स हैं अमेज़न के या फिर कोई भी यूएसए के अंदर आप बिज़नेस करें। आप सप्लायर के साथ एक अच्छा जो है कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। उसके साथ आप जो है रिलेशनशिप आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपकी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ इंडिविजुअल जब भी आप किसी से बात करते हैं, ठीक है? एज़ ए आप नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं तो उसका कोई आपके पास कंपनी नहीं है, सपोर्ट नहीं है किसी चीज़ की, तो आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। लेकिन जब आप कंपनी के थ्रू जाते हैं, तो हर किसी को ये अंदाज़ा होता है कि एक अच्छा सेलर है जो कि फुल ट्रस्टेड भी है और काम भी अच्छे तरीके से करेगा इंटरनेशनल लेवल मार्केट के अंदर जाकर। तो हमें जो है वो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस करने के लिए कंपनी आपको जो है वो मस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपके पास नहीं है, देन फिर आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर्स के पास आ जाएँ, ठीक है? और साथ ही आपके पास या फिर व्हाट्सएप के ऊपर नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँ और अपनी जो है वो कंपनी आप रजिस्टर करवा सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। नेक्स्ट चीज़, अगर आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग काम किस तरह करती है और आप लोग किस तरह 2025 के अंदर कर सकते हैं। मेन ज़रूरत आपकी जो है वो यहाँ से कंप्लीट होती है, वो आपने ये चीज़ क्रिएशन कर लेना है। अब यूएसए के अंदर कंपनी क्रिएशन के लिए हमें जो है वो सबसे पहला एक पार्ट होता है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। प्रोडक्ट्स फाइंड आपको जो है वो एक अच्छे लेवल पे करनी पड़ती है। जब भी हम काम करते हैं ना, तो हमें जो है वो ये चीज़ देखनी पड़ती है कि इस टाइम करंटली यूएसए के अंदर जैसे मान लें कि ये एक प्रोडक्ट्स हैं या फिर कोई भी आप एक और प्रोडक्ट्स ओपन कर लें, ठीक है? तो अभी हमें जो ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस टाइम करंटली जो है ये प्रोडक्ट हमें हमारे सामने ये प्रोडक्ट यूएसए मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही है। और जब भी आपने रिसर्च करनी हो, चाहे जो भी मॉडल है आपका, चाहे आपका जो है जो भी बिज़नेस है अमेज़न के ऊपर, जब भी ई-कॉमर्स का बिज़नेस की बात आती है ना, जब भी आपने कोई सेल करनी है या कुछ भी प्रोडक्ट्स को किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर सेल करनी है, तो आपने सबसे पहले अमेज़न के ऊपर आके रिसर्च कर लेनी है। अब ये नहीं है कि आप ईबे कर रहे हैं या फिर आप शॉपिफ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई और प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो अमेज़न की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमेज़न आपको ऑथेंटिक तरीके से ये चीज़ तो क्लियर कर देता है कि यहाँ पर कितनी सेल्स हैं, क्या मार्केट का ट्रेंड है, क्या चीज़ सेल होगी, क्या चीज़ सेल नहीं होगी। इतना तो हमें अंदाज़ा हो जाता है यूएसए के अंदर आकर। ठीक है? अगर आपने डिफरेंट मार्केट को चेंज करना है, अगर आपने कनाडा में जाना है, यूके के अंदर जाना है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में जाना है, सऊदी दुबई जैसी मार्केट्स के अंदर जाना है, तो तब भी आप जो है वो अमेज़न का यूज़ करेंगे। अमेज़न की मार्केट प्लेस चेंज होगी, लेकिन आप जो है वो यहाँ से जो है वो अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकते हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सेल क्या करना है। ठीक है? आपको मार्केट से अंदाज़ा हो जाता है कि यूएसए के अंदर इस टाइम करंटली, अब देखिए मेरे पास इस टाइम करंटली मैं यूएसए के अंदर एंट्री कर गया हूँ। मैं गूगल के ऊपर हूँ। गूगल के ऊपर मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं है कि मुझे रिसर्च क्या करनी है। ठीक है? आपको इतना भी आइडिया नहीं होता कि भई अब कीवर्ड कौन-सा टाइप करें, जिससे हमें ये पता लग सके कि क्या चीज़ यहाँ पर सेल होगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें प्रोडक्ट्स का आइडिया होना चाहिए। तो प्रोडक्ट्स आपके सामने अमेज़न के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि यूएसए के अंदर सेल आउट हो रही है। तो आपको यहाँ से तो अंदाज़ा हो जाएगा। सेकंड चीज़, अब इसको हम ले किस तरह कर सकते हैं, सर्च किस तरह कर सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट की बात की जाए, तो 70,000 जो है इसकी लास्ट मंथ के यूनिट सेल हुए यूएसए मार्केट के अंदर।
ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है 19% ऑफ है और 19 ही डॉलर के अंदर सेल आउट हो रही है। लेकिन इसके साथ और भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक इसके अंदर जो अदर सेलर्स बनकर इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हैं। अदर सेलर्स की बात की जाए तो ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है वो 25 के अंदर भी सेल हो रही है, 32 के अंदर भी सेल आउट हो रही है और 32 के साथ इस टाइम करंटली 36 के अंदर भी सेल आउट हो रही है, 38 के अंदर भी सेल आउट हो रही है और 43 डॉलर के अंदर भी सेल आउट हो रही है। यही प्रोडक्ट सेम, मतलब 20 डॉलर की अगर आपको जो है वो कॉस्ट भी करे तो आप 43 डॉलर के अंदर इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेल चल रही है, इसके अंदर सारे लोग जो है वो सेल्स कर रहे हैं। 20 डॉलर का आपको सीधा 23 25 का आपको जो है वो सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, अगर आप इसको जो है फाइंड आउट अच्छे तरीके से करवा लेते हैं, लाइक आपके रिसर्च। अब मुझे इसके लिए वेटिंग को डिफाइन करना है कि ये जो है वो काम किस तरह करता है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल वो वर्क किस तरह करता है। आपको सिंपल कोई क्वांटिटी को जो है वो फ्रंटली बेस के ऊपर जस्ट ऑर्डर लेना होता है कस्टमर से। जब भी आप आएंगे ना एज अ ड्रॉप शिपर, आप अदर सेलर्स के अंदर होंगे, अदर सेलर्स का काम जस्ट यही है कि कस्टमर से ऑर्डर जनरेट करना। वो आपको खुद आएंगे, आपने बस अपनी प्रोडक्ट्स को लाइव कर देना। जैसे इस टाइम करंटली जो है इन्होंने लाइव किए हुए $38 $38.84 के अंदर इनकी जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट है पड़ी। ठीक है, इन्होंने कोई लिस्टिंग नहीं लगाई, कोई पिक्चर्स नहीं लगाई, क्योंकि वो सारा काम एक ब्रांड ने किया हुआ है। तो कस्टमर जस्ट आके इनको जो है वो ऑर्डर करेगा। ऑर्डर करने के बाद अब आपका क्या काम होगा? अब आपका काम ये है कि कुछ क्वांटिटी आपके या वेयर हाउस के अंदर पड़ी होंगी, या फिर आपको जो भी सप्लायर आपके ऑथेंटिक सप्लायर है, वो आप अपनी पैकेजिंग वगैरह चेंज की कस्टमर को जो है वो डायरेक्टली डिलीवर करवा देगी। ठीक है, आप 3PL सर्विस यूज़ करें, आप वेयर हाउस की सर्विस यूज़ करें, आप कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, बस आपने जो है वो जहाँ से भी सप्लायर को पकड़ना है, तो आप यूएस से मार्केट से उठाएंगे प्रोडक्ट्स को और यूएसए के अंदर ही कस्टमर को डिलीवर करवाएंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस प्रोडक्ट को या फिर किसी भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप जो भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट के अलावा आप कुछ भी मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, तो आप ज़रा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल आप यूएसए के अंदर सेल कर रहे हैं तो आपने बाहर से परचेजिंग नहीं करनी। ठीक है, जब भी आप बाहर से परचेजिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, चाहे आप चाइना में चले जाएं या फिर किसी और कंट्री के अंदर, इंडिया, सऊदीया, दुबई या फिर कुछ कहीं से भी आप जो है वो प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं FBM मॉडल के लिए। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए या FBM मॉडल के लिए, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। लोग काम करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन सेफ नहीं रहते हमेशा। कभी कभी ना कभी आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपको सॉल्यूशंस का उस टाइम पता होता नहीं है, जिसकी वजह से आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं उस वजह से। तो हमेशा जो है वो काम हमेशा सेफ रहकर करें, एक अच्छे लेवल पे बिजनेस लेके जाएं। और अगर इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर बात की जाए, अमेजोन के अंदर बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है, अगर अमेजोन के ऊपर वर्किंग करनी है, तो इसके अंदर राउंड अबाउट आप जो है कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट डिपेंड होती नहीं है इसके अंदर, आप जो है वो आसानी के साथ। लेकिन अब मिनिमम कॉस्ट की बात की जाए तो आप 1000 से 5000 के करीब करीब एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं पर आती है, जितना मर्जी आपने जो है प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करना है, जितना आपने बिजनेस जनरेट करना है, तो आपको अंदाजा हो रहा है कि आपको जो है अगर वही प्रोडक्ट आपको अगर $10 के अंदर मिलती है, तो आप उसको 60 70 80 $100 के अंदर तो आसानी के साथ मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। और यूएसए मार्केट आपको रिजल्ट्स भी देती है। इस मार्केट के अंदर 70,000 यूनिट जस्ट सिर्फ और सिर्फ यही उठा रहा है एक सेलर। ठीक है, अब अदर लिस्टिंग अगर हम कुछ और लिस्टिंग ओपन कर लें तो और हमें बताएंगे कि और लिस्टिंग जो है वो कितनी सेल जनरेट कर रही है। ठीक है, अगर मैं इस टाइम करंटली जो है वो कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से ओपन कर ले, आप इसी प्रोडक्ट्स को उठा के देख लें, तो इस टाइम करंटली ये 20,000 यूनिट सेल कर रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट सेल्स कर रही होती हैं। तो आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ये होना चाहिए कि मार्केट रिसर्च किस तरह चलती है, मार्केट का अंदाजा क्या है, मुझे किस मॉडल के थ्रू जाना है, मुझे किस बिजनेस के थ्रू जाना है, और मैं कितने अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ नहीं है, तो आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल रहता हूँ। जब भी आपने 1 to 1 सेशन अटेंड करने लाइक हमारे जितने भी सेशंस होते हैं वो रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन जस्ट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आपको लाइव सेशन दिए जाते हैं जिसके अंदर आपके प्रॉब्लम्स, आपने जो भी मॉडल यूज़ करना है, 150 प्लस जो है कोर्सेज अवेलेबल है, मॉडल्स भी हैं बिजनेस करने के लिए। तो आपने जब भी बिजनेस करना है तो आपने अगर स्टार्ट ले रहे हैं मार्केट के अंदर, तो चीज़ें सबसे पहले आप जो है वो चीज़ें पूछ लें कि भाई मैं अपनी जो है वो राइट जगह हूँ, राइट प्लेस के ऊपर हूँ, कि भाई मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ वो बिल्कुल ठीक करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप टीम से पूछ सकते हैं। मेरे से मैं भी अगर अवेलेबल हुआ तो मैं भी आपको जो है वो रिस्पॉन्स कर दूँगा। कोई उसके अंदर जो है कोई सी चीज़ की जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट करके अपना जो है वो कंपनी रजिस्टर करवाना चाहें, या फिर आप 1 to 1 सेशन बुक करना चाहें, या फिर आप जो है वो चीज़ों के बारे में समझना चाहें, तो आप अपने कोर्सेज़ को एनरोल करके लाइव सेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।